आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का वक्त अब नजदीक आ गया है। सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। दोपहर 2 बजे का वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वक्फ बाय यूजर संपत्तियों पर यह सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने अंतरिम रोक की मांग की है वक्फ कानून पर। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगा। याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आगे इस मामले पर होना क्या है। दोनों ही पक्षों को सुना जाएगा। मुस्लिम पक्ष ऐतराज कर रहा है, केंद्र सरकार को अपना पक्ष कोर्ट में रखना है। सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जाना है। थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वक्फ कानून को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में माहौल गरमाया हुआ है। खास तौर से पश्चिम बंगाल में रह रहकर जो हिंसा बवाल की घटनाएं सामने आई हैं, सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है इन सभी बातों को कंसीडर करेगा और इस मामले को सुनेगा। जगदंबिका पाल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। सर, सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है वक्फ बिल को लेकर। बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों पर आपत्ति आ रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बड़ा एक जो बात उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने इस सवाल पे जेपीसी पे काफी डिस्कशंस हुआ और समय समय पे फैसला हो चुका। 2010 में सुप्रीम कोर्ट में रामराज फाउंडेशन बना, यूनियन ऑफ इंडिया में फैसला हो चुका है कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी निकाय है जो वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए रखरखाव करता है। 1982 में स्टेट बोर्ड ऑफ कर्नाटका वक्फ वर्सेस नजीर अहमद में उसमें फैसला हो चुका कि ये एक विधि की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एक नहीं, कम से कम तमाम सम्मानित उच्च न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो चुका है कि वक्फ बोर्ड एक केवल एग्जीक्यूटिव एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो धार्मिक संस्था नहीं है। इसलिए कहीं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं है और ये फैसला हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जवाब आएगा तो ये निश्चित हो जाएगा कि इसमें रह सकता है, क्योंकि इसके पहले भी ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है, उसका फैसला हो चुका है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं पॉजिटिवली फैसला आएगा। अच्छा, वक्फ की जमीन का फैसला कलेक्टर करेगा, इस पर भी विवाद है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस पर आपत्ति है, इसे आप कैसे देखते हैं? तो मुझे लगता है कि सिब्बल साहब ने पूरा बिल पढ़ा नहीं। अगर कलेक्टर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लैंड रेवेन्यू का ही जे कस्टोडियन ऑफ द लैंड और उसी के पास सारे एक परमानेंट आर्गन है, लेखा जोखा रहता है। लेकिन अगर वक्फ की प्रॉपर्टी में और कहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में किसी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होगा तो अब कलेक्टर नहीं डिसीजन करेगा। उसका फैसला कलेक्टर से ऊपर हमने अमेंड करके कर दिया है कि वो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी लेवल का अफसर होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होगा या कमिश्नर रैंक का होगा। तो बिल में तो हमने अमेंड कर दिया, सरकार ने अमेंडेड बिल को पास कराया और अमेंडेड बिल जब पास हुआ है तो स्वाभाविक है कि ये अब सवाल ही नहीं कि कलेक्टर फैसला करेगा। अच्छा, ये और बताइए कि दूसरे धर्मों के धार्मिक बोर्ड में क्या मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं क्या? इसकी चर्चा बढ़ी है। स्वाभाविक है कि जो ये स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है और जैसा हमने कहा कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक बॉडी नहीं है। धार्मिक बॉडी होगी तो उसमें नहीं हो सकता, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जिसमें प्रशासनिक लोग रहेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी तो उसमें तो रह सकते हैं। इसका फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसे वक्फ बाय यूजर तो 200 साल पहले हुआ, उसका डीड नहीं हुआ तो कैसे होगा। वक्फ बाय यूजर जो हमने खत्म किया प्रोस्पेक्टिव मैनर में कि अब भविष्य में कोई वक्फ होगा तो उसका डीड होगा और उसको वामसी पोर्टल पे भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय पे अपलोड करेंगे। ये किया, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं किया। अगर किसी के पास डीड नहीं है, अगर वहाँ पे नमाज होती है, मस्जिद है, खानकाह है, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा है, तो वो रहेगा वक्त में। तो मुझे लगता है मतलब स्वाभाविक है जब सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल स्पष्ट करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा जगदंबिका जी, चूंकि हम वक्फ का जिक्र करें, पश्चिम बंगाल का जिक्र नहीं होगा तो अधूरी बात रह जाएगी। मुर्शिदाबाद की हिंसा पर ममता बनर्जी बीजेपी को जिम्मेदार बता रही हैं, कह रही हैं बीजेपी ने गुंडे बुलाए और ये सब करवा दिया। क्या कहेंगे इस पर? तो उनकी पुलिस क्या कर रही थी? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? पिता पुत्र की जो हत्या कर दी गई, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में वायलेंस घर में घुस करके, तो उनको आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? और दुकानें लूट ली गई, पूरी पुलिस खड़ी रही।
जिस तरह 24 परगना हो, मुर्शिदाबाद, तमाम बड़ी संख्या में हिंदू पलायन करके वो मालदा गए, बोट पे बैठ करके गए। तो आखिर इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो चुका है। वहाँ पे तो निश्चित तौर से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल की हिंसा पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर मांग उठने लगी कि योगी मॉडल पश्चिम बंगाल में भी लागू होना चाहिए। ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ को भोगी बता रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी कुछ भी कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के लोग जो भाषा कल्याण बनर्जी की हमारी जेपीसी में रहती थी, जिस तरह बोतल फेंकते थे, आज अब योगी जी को देश की जनता तय कर रही है, प्रदेश की जनता तय कर रही है। वो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उनके ऊपर इस तरह का चीजें कह रही, तो मुझे लगता है उनको शर्मसार होना चाहिए। मैं इसकी निंदा करूँ। अच्छा, वक्फ और पश्चिम बंगाल के साथ साथ कांग्रेस भी इन दिनों बड़ी चर्चा में है। सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की जांच पर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल सोनिया के खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस पार्टी किसी जनता के सवाल पे तो आंदोलन कर नहीं रही। अब राहुल और सोनिया एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को एक यंग इंडिया का बना करके संस्था साइफन कर लिया है। और ये 1938 में अखबार निकालने के लिए ट्रस्ट बना था। और फिर जिस तरीके 2008 में एक PIL हुआ, कोर्ट के आदेश पे ये विवेचना हुई और चार्जशीट लगा। अगर बेगुनाह है तो आप कोर्ट में जाकर के सफाई दें, न कि पूरी कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार में से लिप्त परिवार को बचाने के लिए धरना करा रहा। ठीक है, अब चूंकि थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, वक्त पर नजर हम बनाए रखेंगे। और बहुत शुक्रिया जगदम्बिका पाल जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए।